प्रदेश भारत का वो राज्य जहां से कई नामी चेहरे निकले। इस राज्य ने देश को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक कई दिग्गज नेता दिए। इन्हीं नेताओं की लिस्ट में से आज हम बात करेंगे यूपी के उस मुख्यमंत्री की जिसकी सादगी की मिसाल दी जाती है। वो नेता जो मुख्यमंत्री की शपथ के लिए गया तो रिक्शे से गया और जब इस्तीफा दिया तब भी उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। इसी वजह से उन्हें पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता था, पर नियति ने ऐसा खेल रचा कि उनका नाम देश के सबसे बड़े एजुकेशन घोटाले में आया। चलिए इन दोनों ही किस्सों पर विस्तार से बात करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। साल 1977 में इंदिरा गांधी के आपातकाल की काली करतूतों ने जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था और इसी के लाभ से जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। उसी साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए और इसमें भी जनता पार्टी ही अव्वल नंबर पर आई। बता दें कि 425 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में तब जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाते हुए कुल 352 सीटें जीती थी। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। इससे पहले चौधरी चरण सिंह गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन चुके थे और उन्होंने 1967 से 1968 और फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक राज्य की कमान संभाली थी, लेकिन अब वो केंद्र में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। सभी नेताओं के बीच यूपी के सीएम के लिए खूब मंथन हुआ। तभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था, जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के पास गए और आजमगढ़ से पहली बार सांसद बने राम नरेश यादव को सीएम बनने का प्रस्ताव दिया। राम नरेश यादव राजनारायण के काफी करीबी थे। वे इंदिरा गांधी के खिलाफ केस करके उनके चुनावों को अवैध साबित करने वाले राजनारायण के साथी थे। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। इसके बाद दोनों नेता प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गए और उन्हें भी मना लिया। उस समय मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता को भी सीएम पद के लिए अनदेखा कर दिया गया था। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि किसी को कानो कान खबर न लगी। यहाँ तक कि जिसे सीएम पद के लिए चुना गया था यानी राम नरेश यादव को भी समझ में नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या, क्योंकि उन्हें भी 22 जून 1977 की तपती दोपहरी में बुलाकर एक सील बंद लिफाफा थमाकर और फौरन पहली ट्रेन से लखनऊ रवाना कर दिया गया था, ये आदेश देते हुए कि उन्हें ये लिफाफा सीधे राजभवन जाकर गवर्नर को देना है। इसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह राम नरेश यादव लखनऊ मेल से उतरकर स्टेशन से रिक्शे से सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है कि तभी उन्हें आकाशवाणी के निदेशक रास्ते में मिल जाते हैं, जिन्होंने यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए बधाई दी और राजभवन तक अपनी गाड़ी में चलने का अनुरोध किया। लेकिन सादा जीवन जीने वाले राम नरेश यादव ने उनके इस अनुरोध को ठुकराते हुए रिक्शे से जाने का ही विकल्प चुना था। बाद में उसी दिन यानी 23 जून 1977 की शाम में राम नरेश यादव को राजभवन में राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी। बता दें कि इसके बाद उन्होंने एटा के निधौली कला से विधानसभा चुनाव जीता था, पर अफसोस 25 जनवरी 1989 को यादव विधानसभा में बहुमत साबित करने में असफल रहे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे तब भी वो इस्तीफा देकर वापस रिक्शे पर ही अपने घर लौटे थे। इसे संयोग कहा जा सकता है या फिर राम नरेश यादव की सादगी। बता दें कि राम नरेश यादव करीब 2 साल तक यानी 27 जनवरी 1989 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए 15% आरक्षण को लागू किया, जिससे फायदा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ी थी। अब बात करते हैं राम नरेश यादव से जुड़े दूसरे किस्से की, जिससे उनके पॉलिटिकल करियर पर बड़ा दाग लगा, जो उनकी सादगी पर भी भारी पड़ा था। राम नरेश यादव को 8 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उन्होंने 7 सितंबर 2016 तक ये पद संभाला। इस पद पर रहते हुए उन पर राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करने के भी गंभीर आरोप लगे थे। ये आरोप व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले से जुड़े थे। वो घोटाला जिसमें किसी की जगह दूसरे को बिठाना, नकल कराना और अन्य तरह की धांधली शामिल थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके सामने आते ही घोटाले से जुड़े संदिग्धों की एक के बाद एक मौत होने लगी थी। इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं शामिल थी। इस तरह करीब 50 से ज्यादा लोग इस संदिग्ध हालात में मरे थे। सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि ये सभी मौतें असामयिक और रहस्यमयी थी। इस घोटाले में राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव और ओएसडी धनराज यादव के साथ सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था।
जैसे ही सबूत सामने आए, राज्यपाल के इस्तीफे की अफवाहें सामने आने लगी। रोज सुबह खबर आती कि राम नरेश यादव आज इस्तीफा दे सकते हैं। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तब एक दिन अचानक राज्यपाल भोपाल एयरपोर्ट पर नजर आए और उस समय उनके हाथों में 4 से 5 सूटकेस थे। उन सूटकेसों में क्या था, ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन उस समय लोगों ने यही समझा कि राज्यपाल भोपाल छोड़कर भाग गए हैं। इसमें भी एक एंगल ये था कि राम नरेश यादव कांग्रेसी नेता थे और उस समय भाजपा की सरकार थी। इसी वजह से यादव भाजपा से बचाव की आस लगाए बैठे थे, पर कांग्रेस उनके इस्तीफे का दबाव बना रही थी। बीजेपी सरकार और सीएम शिवराज भी राज्यपाल को बचाने में लगे थे, क्योंकि उनकी खुद की गर्दन इसमें फंसी हुई थी। सीएम को डर था कि अगर राज्यपाल ने इस्तीफा दिया तो उन्हें भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में राम नरेश को एक ही रास्ता सूझा और वो सरकार की मदद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट जाकर उन्होंने अपने पद की गरिमा बनाए रखने और केस न दर्ज कराने की गुहार लगाई, जो कि सुन ली गई। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने भी उनके खिलाफ एफआईआर निरस्त करने का आदेश दे दिया। ये सब तब हुआ जब हाईकोर्ट के निर्देश पर ही एसटीएफ ने राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, इस घोटाले में नाम आने के बाद यादव के बेटे शैलेश यादव इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जबकि इस मामले में परिवार सदस्यों ने उस वक्त कहा था कि शैलेश की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। पर यह सवाल आज भी बना हुआ है कि शैलेश ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या की थी या पिता की प्रतिष्ठा पर दाग लगता वो देख नहीं पाए। वहीं व्यापम घोटाले को लेकर राम नरेश यादव खुद अपनी आत्मकथा मेरी कहानी लिख रहे थे, जिसे लेकर यादव ने दावा किया था कि किताब के दूसरे भाग में इस घोटाले को लेकर कई राज खोले जाएंगे। पर अफसोस, इससे पहले ही उनका निधन हो गया और ये राज ही रह गया। इस तरह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके राम नरेश यादव के जीवन में 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि एक घटना ने उन्हें अचानक से यूपी का सीएम बना दिया था और दूसरी घटना ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। और उनका वो दावा कि उनकी किताब में व्यापम घोटाले से जुड़ी जरूरी बातें शामिल की जाएंगी, हमेशा के लिए एक राज रह गया। इसके अलावा वो प्रदेश के इतिहास में पहले राज्यपाल बन गए जिनके खिलाफ पद पर रहते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। तो ये था यूपी के सीएम राम नरेश यादव से जुड़ा किस्सा। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।